हेलो स्टूडेंट्स, आपका ये लेसन लॉस्ट स्प्रिंग अनीश जंग की स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड में से लिया गया है। इस लेसन में मोटे तौर पर दो स्टोरीज हैं। पहली स्टोरी है उन रैग पिकर्स की, यानी कचरा बीनने वाले बच्चों की, जो सुबह सुबह अपने घर से निकलते हैं कचरा बीनने के लिए और दोपहर तक कचरा लेकर अपने घर चले जाते हैं। उन बच्चों के लिए कचरे बीनने का मायना अलग है और उनके पेरेंट्स के लिए कचरा बीनने का मतलब अलग है। बच्चे से जब ऑथर पूछती हैं कि तुम कचरा क्यों बीनते हो, अनीश जंग ने एक बच्चे से पूछा कि तुम ये काम क्यों करते हो, तो उस बच्चे ने बिना किसी लाग लपेट के बहुत ही सीधा सपाट जवाब दिया, समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज। बोला, मैडम कभी कभी मुझे इस कचरे में एक आध रुपया मिल जाता है और कभी कभी तो 10 रुपए का नोट भी मिल जाता है। यानी बच्चों के लिए कचरा बीनना एक कौतूहल है। उनको लगता है कि पता नहीं कब क्या मिल जाएगा और इसी उम्मीद में वो बच्चे कचरा बीनते हैं। दूसरी तरफ उनके जो पेरेंट्स हैं, उनके लिए यही कचरा उनकी आजीविका है, इसी से उनका गुजर बसर चलता है। इस कचरे को बेचने के बाद उससे जो पैसा मिलता है उसमें उनकी जिंदगी चलती है। असल में ये कहानी बांग्लादेश के ढाका से इंडिया में आकर बसे हुए उन परिवारों की है जो दिल्ली के पास सीमापुरी में रहते हैं। सीमापुरी एक अवैध बस्ती है उन घुसपैठियों की जो बांग्लादेश से आए थे। उनके आने की भी वजह कुछ अलग है। वो वहाँ पर जहाँ रहते थे वहाँ हरे भरे मैदान थे, बहुत अच्छे ग्रीन फील्ड्स थे, लेकिन आए दिन बाढ़ आती थी, तूफान आते थे, जिनकी वजह से वो बर्बाद हो गए और सब आकर सीमापुरी में बस गए। इसमें लॉस्ट स्प्रिंग जो टाइटल है, इसको समझें तो लॉस्ट का मतलब खोया हुआ और स्प्रिंग मीन्स एक ऐसा सीजन जब पेड़ों पे नई पत्तियां आती हैं, नए फूल खिलते हैं, हर तरफ बहुत ही खुशनुमा खूबसूरत माहौल होता है, फूलों की खुशबू होती है। यानी जितने भी सीजन्स होते हैं उन सभी सीजन्स में बेस्ट सीजन माना जाता है स्प्रिंग सीजन। उसी तरीके से हमारी लाइफ के जितने भी पार्ट्स हैं उनमें सबसे अच्छा टाइम जो माना जाता है वो माना जाता है बचपन, चाइल्डहुड। तो जिस तरीके से सभी सीजन्स में स्प्रिंग बेस्ट है, वैसे इंसान की ज़िंदगी के जितने भी टाइम होते हैं उनमें से बेस्ट टाइम है चाइल्डहुड। तो बच्चों का बचपन इन बच्चों का खो जाता है क्योंकि इनको गरीबी के चलते, पॉवर्टी के चलते मजदूरी करनी पड़ती है या फिर कचरा बीनना पड़ता है। इसमें दो तरह की स्टोरीज हैं। एक उन बच्चों की स्टोरी है, पहली स्टोरी जो कचरा बीनते हैं, और दूसरी स्टोरी उन बच्चों की है जो खतरनाक ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्रीज में काम करते हैं। तो लॉस्ट स्प्रिंग का मतलब हुआ जिस तरीके से उनका बचपन खो जाता है और जिंदगी का सबसे अच्छा टाइम चाइल्डहुड है। जैसे सभी सीजन्स में स्प्रिंग है, वैसे उनका चाइल्डहुड खो जाता है। तो ये मानिए कि उनकी लाइफ का स्प्रिंग खो जाता है। एक दिन ऑथर घर से निकलती हैं और उन बच्चों को देखकर उनसे पूछती हैं कि तुम स्कूल क्यों नहीं जाते। जवाब मिलता है कि मेरे घर के आसपास कोई स्कूल नहीं है। ऑथर ने पूछा, क्या मैं आपके लिए स्कूल खुलवा दूं तो आप स्कूल जाओगे? बच्चे का जवाब था, हाँ मैडम, बिल्कुल जाऊंगा। ये वादा करके मैडम ने कहा कि हाँ, मैं आपके लिए स्कूल खुलवा दूंगी। इस वादे को करने के बाद मैडम भूल गई। उनको खुद को भी पता था कि उनका वादा कितना खोखला है। लेकिन कुछ दिनों बाद जब मैडम दिखी तो वो बच्चे दौड़ कर आए और उस बच्चे ने पूछा कि मैडम स्कूल खुल गया, मैं पढ़ने आऊँ? मैडम को अपनी बात पर बहुत पछतावा हुआ। उनको लगा कि जिस तरीके से नेता लोग झूठे झांसे देते हैं, झूठे वादे कर कर जनता को बेवकूफ़ बनाते हैं, वैसा ही काम उन्होंने भी कर दिया। यहाँ पर स्टोरी में मेन कैरेक्टर जो है वो एक लड़का है जिसका नाम है साहिब ए आलम। अगर लिटरल सेंस देखें साहिब ए आलम का, तो साहिब ए आलम का मीनिंग होता है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, यानी पूरी कायनात का मालिक, पूरी सृष्टि का स्वामी। यहां बहुत बड़ी आयरनी है कि बच्चा अपनी रोजी रोटी के लिए कचरा बीनता है। उसके कंधे पर कचरे का बैग लटका हुआ है, बोरा लटका हुआ है, लेकिन नाम है साहिब ए आलम। ये बहुत बड़ी आयरनी है। मैडम उस बच्चे से जानना चाहती हैं कि उसकी फीलिंग्स क्या हैं अपने काम के बारे में। वो पढ़ता है या नहीं पढ़ता, क्यों नहीं पढ़ता, इन सब चीज़ों पे वो चर्चा करती हैं और उनको लगता है कि इन बच्चों के लिए कुछ होना चाहिए। कुछ टाइम के बाद वही लड़का साहिब ए आलम एक दिन
ऑथर अनीश जंग को मिल जाता है। लेकिन आज उसके कंधे पर कोई कचरे का बैग नहीं है, कोई बोरा नहीं है, बल्कि एक स्टील का कैनिस्टर है जिसमें वो दूध लेने के लिए डेयरी बूथ पर जा रहा है। बच्चे ने मैडम को बताया कि मैडम आजकल मैंने कचरा बीनना बंद कर दिया और सामने जो चाय की दुकान है उस पर मैं नौकरी करता हूँ। चाय की दुकान का मालिक मुझे 800 रुपये देता है महीने के, और साथ में पूरा खाना, दिन भर जितना खाना खाता हूँ वो देता है। ये जो कैनिस्टर है इसमें मैं दूध लेने जा रहा हूँ सामने डेयरी बूथ से, ये जानकारी वो ऑथर को देता है, अनीश जंग को। उसकी ये सब बातें सुनने के बाद अनीश जंग उससे पूछती हैं कि क्या तुम इस नई जिंदगी से खुश हो? पहले तुम कचरा बीनते थे, अब चाय की दुकान पर काम करते हो, क्या तुम इससे खुश हो? तो वो लड़का झेंपते हुए जवाब देता है, कुछ बोल नहीं पाता, सिर्फ सकपका जाता है बच्चा। तो मैडम समझ जाती हैं अब उसके दुख का कारण है, वो खुश नहीं है बच्चा चाय की दुकान पर काम करके। क्यों? क्योंकि उसका जो पहले बैग था जिसमें वो कचरा बीनता था, वो बैग उसका अपना था, वो उसका मालिक था। लेकिन अब जो ये कैनिस्टर है, दूध का कैनिस्टर, ये भले ही साफ सुथरा है लेकिन वो उसका अपना नहीं बल्कि टी स्टॉल के मालिक का है। उसको वो कचरे का बैग इतना भारी नहीं लगता था जितना ये कैनिस्टर भारी लगता है, क्योंकि अब साहेब अपनी मर्जी का मालिक नहीं रहा। अब वो अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकता, उसको टी स्टॉल के मालिक के ऑर्डर्स को फॉलो करना पड़ता है। यानी उसकी जो फ्रीडम थी, भले ही वो कचरा बीनता था लेकिन पूरी फ्रीडम एंजॉय करता था, वो फ्रीडम उसकी छूट गई, खत्म हो गई कहीं, और अब वो सिर्फ अपने मालिक के ऑर्डर्स पे काम करता है। ये उसकी मजबूरी है। यानी एक फ्रीडम पूरी तरह से गायब होकर स्लेवरी, गुलामी की जिंदगी उसे जीनी पड़ रही है, इसलिए वो लड़का खुश नहीं है। एग्जाम के लिहाज से ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इज साहेब हैप्पी विद वर्किंग एट द टी स्टॉल? क्या वो टी स्टॉल पर काम करने से खुश है? इसका जवाब आप देंगे और ये बड़ा आंसर आएगा, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको रीजन भी बताना पड़ेगा। वो खुश नहीं है, क्यों नहीं है, ये भी आप बताएंगे। दूसरी जो स्टोरी है वो फिरोजाबाद में ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्रीज, यानी कांच का सामान, चूड़ी और दूसरा सामान बनाने वाली इंडस्ट्रीज में काम करने वाले परिवारों की स्टोरी है। उसी फैमिली का एक लड़का है मुकेश। मुकेश की फैमिली में पीढ़ियों से यही काम होता आया है कि वो लोग चूड़ियाँ बनाते हैं, बड़ी मुश्किल से अपना गुजर बसर करते हैं। ऑथर मुकेश के साथ एक दिन उनके यहाँ जाती हैं और देखती हैं कि वहाँ पर ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्रीज में काम करने के कारण उम्र से पहले, यानी बुढ़ापा आने से पहले लोगों की आंखें खराब हो जाती हैं। वो लोग बहुत परेशान हैं, ग्लास का जो डस्ट उड़ता है उससे उनकी हेल्थ खराब है, लेकिन उनकी मजबूरी है कि वो यही काम करें। दूसरा कोई काम करने की बात अगर कोई सोचता है तो उसको बहुत बड़ा रेवोल्यूशन माना जाता है, रेबेलियन माना जाता है कि ये आदमी विद्रोह कर रहा है। और जो लोग उनसे ये काम करवाते हैं, बिचौलिए, वहाँ के ब्यूरोक्रेट्स, वहाँ के पुलिस वाले, सब लोग मिलकर उनके ऊपर एक प्रेशर बनाने की कोशिश करते हैं कि उनको वही काम करना है, दूसरा कोई काम वो ना करें। इन लोगों के बीच जो पीढ़ियों से दमन और शोषण के शिकार हुए हैं और उन्होंने कुछ भी इनोवेटिव काम करना, कुछ भी नया सोचना बिल्कुल बंद कर दिया, क्योंकि जब जब उन लोगों ने नया सोचा तब तब पुलिस ने और साहूकारों ने उनको परेशान किया। वैसे भी वो साहूकारों के कर्ज के जाल में इतने उलझे हुए हैं कि उससे बाहर वो निकल नहीं सकते। और ऐसे में वहाँ का जो यूथ है फिरोजाबाद में, बेंगल मेकिंग फैमिलीज का जो यूथ है वो पूरी तरह से टूट चुका है। बस उनके सामने एक ही चैलेंज है कि कैसे अपना पेट भरना, और वो ऐसा ही करते हैं, उससे ज़्यादा कुछ भी वो कर नहीं पाते हैं। इन लोगों के बीच एक पहला लड़का ऑथर को मिलता है, मुकेश, जो उस लाइन से अलग हटकर कुछ सोचता है। सभी लोग गुलामी की जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन वो एक अलग सी सोच रखता है और वो मैडम को बताता है, आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, कि मैडम मैं एक कार चलाना चाहता हूँ। कार चलाने में उसका इंटरेस्ट है। तो मैडम उससे पूछती हैं कि तुम्हारे पास कार है क्या, कहाँ से चलाओगे तुम? तो उसने बताया कि वो एक मोटर मैकेनिक बनेगा और मोटर मैकेनिक बनने के बाद कार चलाएगा। तो मैडम ने उससे पूछा कि तुम कहाँ सीखोगे मैकेनिक का काम? उसने बताया कि वो किसी गैरेज पे जाके सीखेगा। जब मैडम ने पूछा कि तुम्हारे घर के पास कोई गैरेज है, तो उसने कहा नहीं, दूर है, मैं वहाँ जाऊँगा और सीख लूँगा, लेकिन मुझे
कार चलानी है, मैं मोटर मैकेनिक बन के कार चलाऊंगा। उसके जज्बे को जांचने के लिए कि वास्तव में वो डिटरमाइंड है या फिर वो सिर्फ सपने देख रहा है, तो अनीश जंग ने उससे अगला सवाल किया कि क्या तुम एरोप्लेन भी उड़ाना चाहते हो? तो लड़के ने कोई जवाब नहीं दिया, जमीन को देखने लगा, नीचे की तरफ देखने लगा। इसका मतलब वो लड़का वही बात कर रहा है जो वो कर सकता है, वही सपने देख रहा है जिनको वो पूरा कर सकता है। तो ऑथर को इस बात का पूरा भरोसा हो गया कि लड़का जब हवाई सपने नहीं देख रहा, जो नहीं कर सकता वो सोच भी नहीं रहा, इसका मतलब ये जो कहता है वो करेगा। और ऑथर को इस बात की खुशी हुई कि कोई तो ऐसा है जो इस पूरी भीड़ से अलग सोचकर कुछ नया करने की हिम्मत जुटा पाया। लेसन में चाइल्ड लेबर पर बहुत चिंता जताई गई है। ऑथर आप सभी जानते भी होंगे कि ऑथर अनीश जंग एक बहुत अच्छी जर्नलिस्ट रही हैं। बहुत कॉलम्स इनके अलग अलग न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स में पब्लिश हुए हैं। ये एक बहुत अच्छी सोशल एक्टिविस्ट भी हैं जिन्होंने महिलाओं में पर्दा प्रथा, गरीबी, सामाजिक बुराइयां, इन सब चीज़ों के खिलाफ खुलकर लिखा है और खुलकर बोला है। ये लेसन भी उसी सिलसिले में है, चाइल्ड लेबर को रोकने के लिए, क्योंकि फिरोज़ाबाद की ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्रीज़ में छोटे छोटे माइनर बच्चे जो एडल्ट नहीं हैं उनसे भी काम करवाया जाता है, जो कि बहुत रिस्की है और कानूनन ऐसा करवाना बहुत गलत है, इलीगल है। लेकिन ये बात वो बच्चे नहीं जानते और जिन लोगों की जिम्मेदारी है चाइल्ड लेबर को रोकना, वो रोकना चाहते नहीं हैं, इसलिए यह सब चल रहा है। और ऑथर इस बात को लेकर बहुत चिंतित हैं कि हमारा आने वाला जो फ्यूचर है, जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे देश का फ्यूचर बनेंगे, वो घुटकर खत्म होते जा रहे हैं। उनको कुछ नया सोचने का या नया करने का मौका नहीं मिल रहा है। वो जो रिस्की इंडस्ट्रीज हैं जहां पर तपते कांच को देखकर टाइम से पहले आंखें खराब हो जाती हैं, अंधेरी और घुटन भरी कोठरियों में काम कर करके लोग बीमार पड़ जाते हैं, उन सब के लिए आवाज़ उठाने का काम इस लेसन में किया गया है। एक इसका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस लेसन का, इसका जो टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग है उसका मतलब क्या है? व्हाट डज द टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग कन्वे? ये क्वेश्चन आ सकता है, या ये आ सकता है डिस्कस द एप्टनेस ऑफ द टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग। टाइटल की एप्टनेस यानी इसका उपयुक्तता क्या है, औचित्य क्या है, उसको आप डिस्कस करें। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन साहेब ए आलम पर बनता है। साहेब ए आलम चाय की दुकान पर काम कर रहा है, वो खुश है या नहीं है, इस पर भी बनता है। तो आप लोग स्टोरी समझ गए हैं। उसके बाद मैं अलग से मैंने एक पहले जो वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि किसी भी लेसन की स्टोरी के बेस पर हम लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चंस बना सकते हैं कुछ कीवर्ड्स लेकर। तो मैं अगले वीडियो में आपको प्रैक्टिकली, जो पहले मैंने थ्योरी बताई थी उसको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा, एक क्वेश्चन लेके, और इसी लेसन का क्वेश्चन अगले वीडियो में लेकर उसको हम आंसर लिखेंगे, उसका लॉन्ग आंसर क्वेश्चन होगा और इसी के कीवर्ड्स लेकर मैं आपको उसका आंसर बनाना सिखाऊंगा। पहले वीडियो क्या था, आंसर बनाने से पहले आपको उसकी थ्योरी समझनी पड़ेगी। तो थ्योरी समझने के लिए पहले वाला वीडियो आप देखें, उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, उस वीडियो को देखेंगे तो अगले वीडियो में जब मैं क्वेश्चंस के आंसर आपको लिखाऊंगा तो आप बना पाएंगे, प्रैक्टिकली आप ऐसा कर पाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी। किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।